प्रकृति संरक्षण के प्रति आपकी जागरूकता कब और कैसे बढ़ी, हम ये भी जानना चाहेंगे। इसमें भी कहूँगी कि पूरी तरह से मेरे परिवार का योगदान रहा। पिताजी जो हैं वो शुरू से ये बात समझाते आए थे कि पौधों को पानी देना है, जीवों को जो है रोटी देनी है। पहले नियम हुआ करता था कि पहली रोटी गाय की और दूसरी रोटी, आखिरी की रोटी जो है वो हमारे जो श्वान हैं उनको दी जाएगी जी। तो वो एक कहीं ना कहीं संस्कार के रूप में मन में बैठ गया। तो जब भी किसी ऐसे जीव को भूखा या प्यासा देखो तो मन में ये आता था कि शायद कोई तो है जो पहली और आखिरी रोटी निकालना भूल गया है। बिल्कुल। और वहीं पर कोई भी पौधा सूखता देख लूं तो मन में ये कष्ट होता था कि शायद कोई है जिसने आज पानी कहीं और बिखेर दिया और इस जीव के या इस पौधे के हिस्से में आने वाला जल कहीं और चला गया है। जी 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 जी। कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस जब कहीं देखती हूँ कि किसी ने बिना मतलब किसी जीव को नुकसान पहुँचाया है तो उससे थोड़ी सी जो है जानकारी ले लेती हूँ कि ऐसा क्या कष्ट था कि आपने इस जीव को नुकसान पहुंचाना ज़्यादा हितकर समझा। यदि किसी को कष्ट में देखती हूँ, सड़क पर चलते हुए किसी गाय को, किसी श्वान को, किसी भी जीव को यदि कष्ट में देखती हूँ तो जितना हो सकता है उसकी मदद करने का प्रयास करती हूँ। जहाँ बंजर जमीन दिखती है थोड़ी सी और लगता है कि यहाँ पर अगर पौधा लगाया तो कोई मना नहीं करेगा तो चुपचाप वहाँ पर रोक कर आ जाती हूँ जब जब बरसात का मौसम आता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इतना छोटा सा जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और यही बच्चों को संस्कार दिए हैं जी तो जी जी। और आपको जानकर खुशी होगी कि मेरी बिटिया ने जब नीट क्लियर किया तो उसने MBBS के ऊपर BVSC यानी वेटनरी डॉक्टर को तरजीह दी और प्रयास यही है कि बहुत जल्द एक जीवाश्रय बनाएं। वाकई वाकई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राजा रानी जी, यहाँ एक यकायक प्रश्न जहन में आ रहा है कि जैसा आप प्रकृति प्रेमी हैं और पशु प्रेमी हैं, उस पर भी हम प्रश्न आगे करेंगे, लेकिन जो हम वर्तमान में देखते हैं दिल्ली NCR में कि कुछ ऐसे स्थान बना रखे हैं लोगों ने या एजेंसियों ने बनाए हुए हैं कि गाय है या अन्य पशु हैं उनके खाने के लिए वो या तो चारा ले आते हैं या हरा कुछ भी हरे रंग का पालक है या कुछ भी है वो खाने के लिए वहाँ उपलब्धता कराते हैं जी। लेकिन वो पशु हैं उन्हें तो सब कुछ, चाहे सड़क है या जंगल है या घर है या गलियां हैं, उन्हें तो लगता है कि ये भ्रमण के लिए है जी। लेकिन वो गाय अक्सर सड़क पर आकर बैठ जाती हैं या सड़क पर आकर गोबर कर देती हैं, जिसकी वजह से जो 2 व्हीलर वाले होते हैं वो कई बार स्लिप कर जाते हैं। बिल्कुल। और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं जी। और उनके वहाँ सड़क पर बैठने से यातायात जाम होता है। जी बिल्कुल। इस विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, अक्सर इस तरह के जो पशु हैं, आपने बहुत प्रेम से उनके बारे में कहा कि उन्हें वहाँ पर क्योंकि खाना मिल रहा है और वो खाना खाने के बाद वहीं पर घूमते फिरते हैं और या सीधे शब्दों में कहें कि यातायात में अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी खतरा उत्पन्न करते हैं जी। अब इसी प्रश्न से एक प्रश्न निकलता है प्रजापति जी कि ये कौन से पशु हैं जी, ये कहाँ से आ रहे हैं जी। यदि आप देखेंगे तो उसमें लगभग 99% तो गौवंशी हैं, 1% वो गाय हैं जो अब प्रजनन के योग्य नहीं रही जी। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रीज़न हम खुद हैं क्योंकि हमें दूध तो चाहिए गाय का ताज़ा। आप और हम ये चाहेंगे कि हम जब सुबह सुबह उठें तो पास पड़ोस में कोई एक ऐसा जो है घर हो या कोई एक ऐसा डेयरी वाला व्यक्ति हो जिसके हम जाएं और सामने कढ़ा हुआ दूध ले आएं। लेकिन हम कभी ये नहीं पूछते कि इस दूध के पहले जो उसने संतान उत्पन्न की थी, यदि वो बछड़ा था तो उसका क्या किया गया है। मात्र 3 दिन 4 दिन 1 दिन का बछड़ा सड़क पर वो लोग छोड़कर चले जाते हैं जी। आप सोचिए कि 1 दिन के अपने बच्चे को आप अपने से अलग नहीं करेंगे, वो 1 दिन का बच्चा जिसे भी ये भी नहीं पता कि सूरज की रोशनी कैसी होती है और दुनिया कैसी होती है, सड़क क्या है, घर क्या है, वो सड़क पर छोड़ दिया गया है। जो लोग ऐसा करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी जितने कानून में विधान हैं उनका पालन इतनी सख्ती से यदि हो पाता तो हम ये सब नहीं देख रहे होते जी। आज डेयरी को हटाया जा रहा है, भलसवा डेयरी के काफ़ी सारे जो हैं घरों को नोटिस मिला और कहा गया कि वहाँ से आप हटा दीजिए क्योंकि पूरे के पूरे क्षेत्र में गाय और गौवंशियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। MCD को कहा जाता है, कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो दारोमदार है ये उस बॉडी के ऊपर है, सिविक बॉडी के ऊपर है कि वो इस चीज़ को मेंटेन रखें। डेयरी की संख्या, डेयरी में होने वाली जो संतानोत्पत्ति है, उनके जो बच्चे हुए हैं बछड़ा बछड़ी, उनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और फिर उनका कहाँ पर किस प्रकार से जो है पालन किया जा रहा है इसकी भी उनको खोज खबर रखनी चाहिए, जो कि दुर्भाग्यवश कहीं भी सिस्टम में ये चीज़ अवेलेबिलिटी नहीं है। आप देख रहे हैं इंसानों के ऊपर ध्यान नहीं है, वो तो फिर मूक पशु हैं।
इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, कौन सी एजेंसियां हैं, कौन सी सरकारें हैं? ये सीधा एमसीडी की तरफ जाता है जी। दिल्ली में है तो एमसीडी जो सफाई व्यवस्था से जुड़ी हुई एजेंसी है। जितने भी हैं, अगर हम गांव के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारे ग्राम सभा के लोग हैं और वहाँ की जो सिविक बॉडीज है उनका होता है। गांव में इतने कष्ट नहीं देखने मिलते, क्योंकि वहाँ पर अभी भी यह है कि लोग उस परंपरा को मानते हैं कि जीव है तो उसको भोजन मिलेगा। और लेकिन अब धीरे धीरे जैसा शहरीकरण होता जा रहा है, खासतौर से दिल्ली में इतना हम लोगों के पास में कहीं की गुंजाइश नहीं है कि इंसानों की इतने ज़्यादा दबाव के बीच में, इतने घनत्व के बीच में हम सड़कों पर उन गौवंशियों को और उन पशुओं को भी बर्दाश्त कर पाएँ। मैं बर्दाश्त शब्द इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यदि उसी जगह पर 4 खोमचे लगे होंगे तो लोगों को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उन्हें अपनी हद पता है। लेकिन वही वो जीव अगर बैठा है, उसे नहीं पता कि ये सड़क का बीच है या ये सड़क का किनारा है, तो वो खुद को भी नुकसान पहुँचा सकता है, आपको भी नुकसान पहुँचा सकता है। सीधी अपील उन डेयरी वालों से है, उन लोगों से है कि वो यदि इसका बहिष्कार करें कि यदि आपने अपने जीव को उसकी संतान को सही से लालन पालन नहीं किया है या उसे सही एजेंसी के हवाले नहीं किया है तो हम आपसे दूध नहीं लेंगे। तो शायद इस समस्या का हल हो जाए। जी। या फिर सरकार थोड़ी सी और तत्पर हो जाए। वाह, हम इधर ही आना चाह रहे थे कि सरकार क्या कर रही है। सरकार का जो है रजिस्ट्रेशन तंत्र थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। हमने कुछ स्थानों पर ऐसा भी देखा गया है, ऐसा सुनने को भी मिला है कि जो ये गौवंशी होते हैं, जो गाय के जो मालिक होते हैं, वो सुबह और शाम उनका दूध लेकर निकाल कर उन्हें छोड़ देते हैं। ये गाय डोर टू डोर, घर घर जाकर कोई रोटी खिलाता है, कोई कुछ खिलाता है, और कभी कभार ये जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाते हैं, जिससे इन जीवों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। उन लोगों को कि जो व्यापार भी कर रहे हैं और इनकी सेवा भी नहीं कर रहे, उनको क्या कहेंगे आप? प्रभु ये देखिए कि दुनिया में बहुत से लोगों ने कहा है, ब्रज से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस तरफ आना हुआ। जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि वो सब लोग जो गाय पालते हैं और अपने आप को ये कहलाना पसंद करते हैं कि हम तो गौ माता की सेवा कर रहे हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो घरों के दरवाजे से रोटी तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये रोटी खाने के बाद जब ये जाएगी अपने दरवाजे पर तो इसका मात्र शोषण ही होने वाला है। क्योंकि ये सीधा शोषण है कि आप उसे भटकने के लिए भेज दें, कहने कि वो माँ है और वो ऐसी माँ है जो दर दर भटक कर खाना खा रही है। जी। और जिस समय वो प्रजनन योग्य नहीं रहेगी, दूध देने योग्य नहीं रहेगी, उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो स्वर्ग और नरक की जो परिकल्पना है ना, वो पृथ्वी से, इस लोक से इधर कहीं नहीं है। आपने जो भी किया है उसका आपको यही खामियाजा या यही उसका पुण्य प्रताप मिलने वाला है। जी। तो आज को बेशक आप थोड़ा सा धन ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे, हो सकता है कि आप आज कहें कि मैं बहुत संपन्न हो गया हूँ क्योंकि मैंने अपनी गाय के खान पान से जो पैसा लगना था वो बचा लिया है, लेकिन आगे चलकर ये शायद आप इस पाप का किस प्रकार से जो है भुगतान करना पड़ेगा। गलतफहमी में है। और साथ ही साथ आप उस जीव के साथ वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।